आज की कहानी एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जिसने सोने व गोबर के जरिए अपने बच्चों को जीवन की बहुत बड़ी सीख दी। अध्यापक राजशेखर बड़े अच्छे शिक्षक माने जाते थे। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को उनकी कोचिंग में पढ़वाने के लिए लेकर आते थे, क्योंकि सबको उन पर बहुत विश्वास था कि जो बच्चा उस कोचिंग से पढ़कर बाहर निकलता है वो अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। तो एक बार प्रोफेसर ने एक हरिजन के बेटे छोटू को भी अपनी कोचिंग में सीट दे दी। देखिए फिर क्या होता है कि पूरी कक्षा में उन्होंने देखा कि कोई भी बच्चा उस बच्चे से बात करने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि पूरी कक्षा एक तरफ बैठती थी और छोटू अकेला दूसरी तरफ बैठता था। अध्यापक को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने तय कर लिया कि आज वे अपने बच्चों को एक सबक अवश्य सिखाएंगे। उन्होंने छात्रों के सामने 5 बाल्टियां रखते हुए कहा कि इन 5 बाल्टियों में अलग अलग पदार्थ भरे हुए हैं। इनमें से किसी एक बाल्टी में मैंने सोने की अंगूठी डाल रखी है। जो कोई भी छात्र उस अंगूठी को निकालेगा वह अंगूठी उसकी हो जाएगी। मतलब मैं उस अंगूठी को आपसे नहीं लूँगा। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है। फिर क्या था, सभी छात्र बाल्टियों पर टूट पड़े। प्रोफेसर ने देखा सभी बच्चे सिर्फ 4 बाल्टियों पर ही टूट पड़े थे, यानी कि 4 बाल्टियों के ही इर्द गिर्द सब बच्चे थे, जबकि एक बाल्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ी थी, बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं गया था। छोटू ने भी यह बात देखी और उस पर गौर किया। तो छोटू उसी बाल्टी के पास गया, उसने उसमें हाथ डाला और सोने की अंगूठी उसी को मिली। सभी छात्र हैरत में पड़ गए, लेकिन छोटू ने वह अंगूठी अपने पास भी नहीं रखी, बल्कि उसने वह अंगूठी अपने अध्यापक को लौटा दी। अध्यापक कहने लगे, मैंने देखा कि आप सब केवल 4 ही बाल्टियों के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहीं पर अंगूठी ढूंढ रहे थे। ऐसा क्यों? एक बच्चे ने कहा, सर, एक बाल्टी में खीर थी, एक बाल्टी में आटा और एक बाल्टी में चीनी, एक में चावल रखे थे और 5वीं बाल्टी में तो गोबर भरा हुआ था। हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस बदबूदार गोबर वाली बाल्टी में अंगूठी होगी। अब अध्यापक मुस्कुराए और बोले, यह गलती आपकी नहीं है बच्चों। हम सभी सफलता के आसान विकल्प ढूंढते हैं। हम मेहनत से जी चुराते हैं, या जैसा कि आप सभी ने अनुभव किया कि अपने मन की सीमाओं को लांघने से डरते हैं और बस वहीं पर हमसे चूक हो जाती है और फिर कभी भी हम सफल नहीं हो पाते, जैसा कि आज आप लोगों के साथ हुआ। यह इस खेल का पहला सबक है कि सफलता का कोई आसान विकल्प नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आप सबको हाथ गंदे होने का डर था, पर छोटू को अपने हाथ गंदे होने का कोई भय नहीं था। छोटू एक ऐसे परिवार से ज़रूर है, पर उसकी सफलता पाने की ललक आप सबसे बढ़कर है। उसके लिए भी गोबर में हाथ डालना उतना ही कठिन था जितना आप सबके लिए। जो बदबू आपको आ रही थी वो बदबू उसे भी आ रही थी, पर उसके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वह कठिनाइयों से लड़ने का आदी है। क्योंकि शुरुआत से वो ऐसे छोटे परिवार में पला बड़ा है जहाँ रोज़ ही नई नई समस्याएं आती रहती हैं और जिनसे लड़ना पड़ता है। तो बच्चों, ये है आपका दूसरा सबक कि जब हमें समस्याओं का सामना करने की आदत होती है तो हम किसी भी समस्या से नहीं डरते। यानी कठिनाइयों से डरो नहीं, उसका डटकर मुकाबला करने का साहस रखो। आपने यह भी देखा कि छोटू ने अंगूठी मुझे वापस कर दी, जबकि मैंने तो कहा था कि वो अंगूठी आप रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि वह बहुत अमीर है, अमीर तो वो है ही नहीं, आप भी जानते हैं, बल्कि इसलिए कि यह अंगूठी एक दिन वह खुद कमाना चाहता है, अर्थात अपनी मेहनत की कमाई से खरीदना चाहता है। वह अपनी कदर जानता है और वो उसे अपने ऊपर विश्वास भी है। वो जानता है कि वो इस अंगूठी के लायक है और वो इसे आगे आने वाले भविष्य में कमा सकता है। तो बच्चों, ये है आपके जीवन का तीसरा सबक कि हमेशा खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो इस कहानी का सबक है बच्चों कि सोने को गोबर में डालने से भी उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। अर्थात अगर आपके अंदर योग्यता है तो उसकी चमक
दूसरों तक पहुंच ही जाती है, चाहे आपको कितना भी ढक ढाप के रखा जाए, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया जाए या बुरे वातावरण या माहौल में क्यों ना रखा जाए, क्योंकि वो चमक तो निकल कर बाहर आ ही जाती है। तो इस सबक को आप भी हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कब पलट जाती हैं आपको पता नहीं होता।